हेलो एवरीवन गाइस, आज की वीडियो में हम लीनियर इक्वेशन का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्विंग से। तो गाइस, यहां पर मैं दो इक्वेशंस को लेट कर रहा हूं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। गाइस, ये मेरी वेरिएबल में पहली इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन में ले रहा हूं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, और ये मेरी दूसरी इक्वेशन है। यहाँ पर मैंने वेरिएबल्स जो लिए हैं वो x y लिए हैं, जिसके लिए मुझे सॉल्व करना है, और जितने भी कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म है वो सारे के सारे अगेन वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है कि जो कांस्टेंट टर्म होता है आपका वो राइट हैंड साइड में नहीं होना चाहिए, वो लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए। तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले कांस्टेंट टर्म अगर आपको राइट हैंड साइड दे रखा है तो उसको लेफ्ट हैंड साइड लेके जाइएगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो अलग आएगा। ठीक है, अब इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में सॉल्व करने से पहले हम क्या करते हैं, x लिख लेते हैं, y लिख लेते हैं और 1 लिख लेते हैं। ठीक है, जब भी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएंगे तो आप देखेंगे आप किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, x और y के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो x लिख लिया, y लिख लिया और 1 लिख लिया, 1 फॉर कांस्टेंट। अब आप क्या करेंगे, x के नीचे कुछ कोएफिशिएंट्स को लिखेंगे, y के नीचे कुछ कोएफिशिएंट्स को लिखेंगे, और अगेन 1 के नीचे भी आप कुछ कोएफिशिएंट्स को लिखने वाले हैं। अब कौन से कोएफिशिएंट को किस तरीके से लिखना है, बस वही पैटर्न आपको समझना है। तो सबसे पहला रूल है जो कांस्टेंट टर्म है वो लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा इस पैटर्न को आपको समझना है। तो गाइस, x के नीचे आपको x के कोएफिशिएंट्स नहीं लिखने हैं। ठीक है, अगर x आ गया है तो आपको x के कोएफिशिएंट्स नहीं लिखने हैं, आपको बाकी के जो कोएफिशिएंट बचते हैं y के और जो कांस्टेंट टर्म बचता है वो आप लिखने हैं। गाइस, यहां पे हमने लिखा b1 सिर्फ कोएफिशिएंट लिखना है और b2, b1 यहां पे y का कोएफिशिएंट है, b2 भी y का कोएफिशिएंट है, कांस्टेंट टर्म है c1 c2। हमेशा याद रखें कि हमेशा विद साइन ही आप लिखेंगे, अगर माइनस साइन आएगा तो विद माइनस साइन ही आपको लिखना है। तो गाइस, x के नीचे क्या लिखना है, x के नीचे x के कोएफिशिएंट को नहीं लिखना है, y के सिर्फ कोएफिशिएंट को लिखना है। कुछ बच्चे y भी कॉपी कर देते हैं, y नहीं लिखना, सिर्फ कोएफिशिएंट लिखना है विद साइन, और क्या लिखना है, कांस्टेंट टर्म। अब y के नीचे क्या लिखेंगे, तो गाइस y के नीचे y का कोएफिशिएंट नहीं आएगा, तो क्या आएगा, x का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म। तो गाइस सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले कांस्टेंट टर्म लिखेंगे। तो यहां पर कांस्टेंट टर्म लिखा है, तो सपोज करो ये टर्म आपको यहां पे क्या करना है, कॉपी करना है। तो आपने कांस्टेंट टर्म लिख लिया। अब कांस्टेंट टर्म के बाद क्या लिखेंगे, क्योंकि y है तो y के नीचे y के कोएफिशिएंट्स तो आएंगे नहीं, किसके कोएफिशिएंट्स आएंगे, x के कोएफिशिएंट्स आएंगे। तो यहां पर आप x के टर्म्स लिखने वाले हैं, कोएफिशिएंट्स लिखने वाले हैं। ठीक है, अब आते हैं कांस्टेंट टर्म। तो गाइस 1 के नीचे अगेन क्या नहीं आएगा, कांस्टेंट नहीं आएगा, तो क्या आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कोएफिशिएंट ऑफ y आएगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो गाइस आपने y के नीचे एंड में क्या लिखा था, कोएफिशिएंट ऑफ x, तो यहां पर आप लिख लेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x, और क्या बचा, कोएफिशिएंट ऑफ y। तो गाइस ये सिंपल पैटर्न आपको सीखना पड़ेगा, इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, तो x के नीचे x के कोएफिशिएंट नहीं लिखने, सबसे पहले y के कोएफिशिएंट लिखने हैं, फिर कांस्टेंट टर्म लिखने हैं, फिर कांस्टेंट टर्म को कॉपी कर लेना है। y के नीचे y के कोएफिशिएंट नहीं आएंगे तो क्या बचा, x के कोएफिशिएंट लिख लेंगे, फिर x के टर्म को कॉपी करना है। अब 1 के नीचे कांस्टेंट नहीं आएगा, x का टर्म कॉपी हो गया तो क्या आएगा, y का कोएफिशिएंट आएगा। अब इसके बाद कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए। गाइस सबसे पहले इस टर्म को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, b1 c2, और फिर लगाएंगे सब्ट्रैक्शन का साइन, माइनस साइन, और उसके बाद इस टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, b2 c1। ठीक है, इक्वल का साइन y लिखा,
सेम पैटर्न ये रहेगा, सबसे पहले इस वाले टर्म को इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई करना है, C1 A2, फिर माइनस साइन, फिर इस वाले टर्म को इससे मल्टीप्लाई करना है, C2 A1, एंड लास्ट में आपको कांस्टेंट के लिए सॉल्व करना है, सेम मेथड रहेगा, A1 B2 माइनस A2 B1, राइट। तो यहां तक आपने देख लिया कि किस तरीके से हमें लिखना है। तो इस पैटर्न के बाद आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, सबसे पहले इस वाले टर्म को इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई करके लिखना है, माइनस साइन, देन इस वाले टर्म को इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई करके लिखना है। सिमिलरली ये स्टेप बाकी दोनों में भी सेम रहेगा। उसके बाद जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो x के डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो इस वर्ग से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा गाइस, इसको मैं इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये हो गया b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1। सिमिलरली y के लिए भी आप सेम सॉल्व करेंगे, तो y के लिए भी जो y का डिनोमिनेटर है वो कांस्टेंट वाले टर्म से आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड में ये लिख लेंगे, गाइस इसको सॉल्व करने पर आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी और y की वैल्यू आ जाएगी। तो गाइस ये कुछ स्टेप्स हैं जो आपको हमेशा अप्लाई करने होंगे जब भी आपको दो इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो ध्यान से इन सारे स्टेप्स को समझ लीजिए, कोई भी स्टेप अगर आप गलत करते हैं तो आपका आंसर गलत ही आएगा, ठीक है। तो स्टेप सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड दो क्वेश्चंस को करते हैं। तो गाइस ये दो इक्वेशन है जिसको आपको सॉल्व करना है बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो सारे के सारे सेम स्टेप्स आपको लगाने हैं। तो पहला स्टेप था कि जो कांस्टेंट टर्म है वो लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए, तो बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड ही है। अगर राइट हैंड साइड होता तो मैं इन दोनों कांस्टेंट टर्म को लेफ्ट हैंड साइड लिख जाता, ठीक है। अब क्या करेंगे, x लिखेंगे इक्वल y लिखेंगे इक्वल 1 लिखेंगे। अब गाइस x के नीचे क्या नहीं लिखेंगे, तो x के नीचे x के कोएफिशिएंट्स नहीं लिखेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे y का कोएफिशिएंट विद साइन -7 -5। गाइस इसको ध्यान से समझ लीजिए क्योंकि आप लोग यहीं पे सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं। फिर क्या लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म विद साइन, तो प्लस का साइन लिखने की जरूरत नहीं है, 28 -9। तो समझ में आ गया होगा, x के नीचे सबसे पहले आपने y के कोएफिशिएंट्स लिखे, y नहीं लिखा, और कांस्टेंट टर्म लिखा विद साइन। अब y के नीचे क्या लिखेंगे, तो y के नीचे y के कोएफिशिएंट्स नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जो ये लिखा है। सबसे पहले कांस्टेंट टर्म लिखते हैं, x का कोएफिशिएंट नहीं लिखते, कांस्टेंट टर्म लिखते हैं। इसलिए मैं आपको बोलता हूं हमेशा इसको कॉपी कर लीजिए, 28 -9। तो आपने क्या लिख लिया, कांस्टेंट टर्म लिख लिया, क्या बचा, कोएफिशिएंट ऑफ x 4 है और 7 है, राइट। अब 1 के नीचे क्या नहीं लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म नहीं लिखेंगे, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं, 4 7 अगर ध्यान से देखें तो व्हाट इज 4 7, कोएफिशिएंट ऑफ x, फिर आप क्या लिखने वाले हैं, कोएफिशिएंट ऑफ y -7 -5, सॉरी हाँ -7 -5। तो गाइस यहां पर आपने इस तरीके से लिख लिया, इसको ढंग से प्रैक्टिस कर लीजिए। अब क्या करेंगे गाइस, अब आप करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले इस टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई में आप लोग विद साइन बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं, बहुत सिंपल एक रूल बता रहा हूं मैं आपको गाइस, 7 9s are 63। सबसे पहले डिजिट को मल्टीप्लाई करिए, उसके बाद साइन को मल्टीप्लाई करिए, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस,
जब हम सेम साइन को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो प्लस हो जाता है, जब अपोजिट साइन को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो माइनस हो जाता है, तो ये हो जाएगा प्लस का। फिर अकॉर्डिंग टू रूल क्या आएगा, माइनस। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं फिर आता है माइनस, फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सेम रूल। सबसे पहले डिजिट्स को मल्टीप्लाई करिए, 28 into 5 140। अब साइन को मल्टीप्लाई करिए, माइनस प्लस माइनस, ऑलरेडी माइनस है, अगर मैं फिर से माइनस लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मैं फिर से समझा रहा हूं, 5 into 28 140, ठीक है। फिर हमने साइन को मल्टीप्लाई करा, यहां पर क्या लिखा हुआ था, यहां पे लिखा हुआ था माइनस, फॉर्मूले का माइनस प्लस माइनस, तो मैंने इसको ऐसे लिखा माइनस, जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो दो माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आप इस चीज को डायरेक्ट भी कर सकते हैं। y के लिए सॉल्व करते हैं, 28 7 तो 28 7 होगा 196, ठीक है। फिर फॉर्मूले का हमने माइनस लगाया, देखिए मैंने यहाँ पे साइन को मल्टीप्लाई नहीं करा क्योंकि दोनों पॉजिटिव साइन के हैं, माइनस लगाया और 9 4 56, फिर मैंने कहा साइन है यहाँ पर तो माइनस प्लस माइनस, मैं यहाँ पे लिखूंगा माइनस 36, ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये हो जाएगा प्लस 36 इक्वल्स टू 1, मल्टीप्लाई करेंगे 20, फिर साइन को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस प्लस माइनस, फॉर्मूले का माइनस, 7 7 49, माइनस प्लस फिर माइनस आएगा तो माइनस की वजह से ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब हम इनको सब्ट्रैक्ट और ऐड कर लेते हैं, सेम साइन है, ऐड हो जाएगा, यह हो जाएगा 203 इक्वल्स टू y। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 240 232 इक्वल्स टू 1। गाइस यहां पर एडिशन नहीं होगा, अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्शन होगा 29, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, तो गाइस x क्या हो जाएगा, तो x का जो डिनोमिनेटर है वो 1 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x हो जाएगा 203 अपॉन 29। सिमिलरली y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा 232 डिवाइडेड बाय 29, ठीक है। अब 203 को 29 से डिवाइड करेंगे, ये जाएगा 7 टाइम्स, और 232 को 29 से डिवाइड करेंगे, ये जाएगा 8 टाइम्स। इट मींस सॉल्व करने के बाद जो x की वैल्यू है वो आ गई 7 और y की जो वैल्यू है वो आ गई 8। तो गाइस दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो वही स्टेप्स हमने यहाँ पे लगाए हैं जो हमने इससे पहले जो वेरिएबल बेस्ड इक्वेशंस ली थी वहां पर लगाए थे। तो आप कितने भी क्वेश्चन जब आप करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से तो हर बार आपको यही सेम स्टेप्स लगाने पड़ेंगे, तो इसको ढंग से प्रैक्टिस कर लीजिए। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, बहुत सारे बच्चे कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं, जब इस स्टेप से इस स्टेप में आते हैं तो कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं। तो मैं आपको बोल रहा हूँ सबसे पहले डिजिट को मल्टीप्लाई करिए, उसके बाद माइनस साइन को मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। और अगर सेम साइन है तो ऐड करिए, डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट करिए। तो ऐसा करने पर कभी भी आप लोगों की कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। तो गाइस एक और क्वेश्चन है आपके सामने, अगेन आपको सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या लगेगा, अगर आपको सॉल्व करना आ गया है तो वीडियो को पॉज करके आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, उसके बाद आप मेरे सॉल्यूशन से मैच कर सकते हैं कि आपने जो करा है वो सही है या गलत, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले हमने देखा यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, जो आपका कांस्टेंट टर्म है वो राइट हैंड साइड है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट टर्म को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आना पड़ेगा। गाइस दिस इज फर्स्ट स्टेप। अब क्या करेंगे, अब वही आपको x के लिए सॉल्व करना है, y के लिए सॉल्व करना है और कांस्टेंट के लिए सॉल्व करना है।
तो गाइस x के नीचे क्या लिखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ y, यहाँ पर 3 और यहाँ पर है -2, ठीक है। अब लिखेंगे कांस्टेंट टर्म -17, यहाँ पे लिखेंगे -6। y के लिए क्या लिखेंगे, तो y के लिए सबसे पहले आप कांस्टेंट टर्म लिखेंगे -17 -6 और फिर क्या लिखेंगे, x के टर्म्स लिखेंगे 2 3। अब 1 में 1 के नीचे क्या लिखेंगे, तो 1 के नीचे सबसे पहले लिखेंगे x का कोएफिशिएंट, देन y का कोएफिशिएंट, ठीक है गाइस। अब क्या करने वाले हैं, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले, सबसे पहले इसको प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं -18, 3 6 18 प्लस माइनस माइनस फॉर्मूले का माइनस। अब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, 17 2 34 माइनस माइनस प्लस, इसका वजह से साइन चेंज नहीं होगा। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे माइनस आएगा तो ये साइन प्लस हो जाएगा, लेकिन अगर मल्टीप्लाई करने पे प्लस आएगा तो ये साइन माइनस ही रहेगा। इक्वल्स टू y 17 3 51 माइनस प्लस माइनस माइनस 6 2 12 माइनस प्लस माइनस, तो ये साइन क्या हो जाएगा, प्लस 2 2 4 प्लस माइनस माइनस फॉर्मूले का माइनस, 3 3 9, ठीक है। चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो गाइस दोनों का साइन सेम है, नेगेटिव है, तो दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने पर ये आएगा 52 माइनस का, यहां पर जब हम सॉल्व करेंगे अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्ट होगा, ये आएगा माइनस का 39 और यहां पर भी सेम साइन है तो ऐड होगा, ये आएगा माइनस का 30, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो गाइस अब हम सॉल्व करेंगे x और y के लिए। तो x के लिए क्या होगा, -52 1 से आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x के लिए हो जाएगा -52 डिवाइडेड बाय -13, माइनस से माइनस गया 1 4। ऐसे हम सॉल्व करेंगे y से। y इक्वल्स टू -39 1 से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, -39 डिवाइडेड बाय माइनस का 13, माइनस से माइनस गया 3, y की वैल्यू आ गई 3। तो गाइस अगेन हमने एक और क्वेश्चन को सॉल्व करा सेम पैटर्न से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में, और अगेन हमारा जो आंसर है वो आया 4 एंड 3। तो हर बार आप